थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। जामदार, दमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखो सज्जनों, देखिए, चाहे सरहद पार हो या सात समंदर पार, जब जब किसी भारतीय ने अपने देश का झंडा ऊंचा करने का बीड़ा उठाया है, तब तब उसने यही गाया है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जब जब उसने ये गाया है, तब तब तिरंगे के साथ साथ 130 करोड़ भारतवासियों का सर जो है वो गर्व से ऊंचा उठा है। पिछले दिनों कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर हमारे देश को देखने को मिले, जब हर देशवासी की आंखें खुशी से नम थी और मुंह से यही निकल रहा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवियों सज्जनों। तो देवियों सज्जनों, ये अद्वितीय अवसर हमें दिया टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स में गए भारतीय ओलंपिक दल के खिलाड़ियों ने। आज शानदार शुक्रवार में हम ऐसे ही दो विजय महारथियों को यहाँ आमंत्रित करने जा रहे हैं। आज ये इस मंच का गर्व भी है और गौरव। आज इस मंच से हमें ये कहने का अवसर मिलता है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ नीरज चोपड़ा और पीआर श्रीजेश जैसी हस्तियां रहती हैं। तालियों के साथ। तो टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स में भारत को 41 साल के बाद हॉकी में मेडल जीतने वाली इंडियन मेंस हॉकी टीम के स्टार गोलकीपर पीआर श्रीजेश का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। लोगों ने हंसा हमारे ऊपर, लोगों ने हम लोग ऐसे बोला कि तुम लोग हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो। कई फंक्शन में चले जाते, हम लोग सबसे पीछे कोना पे बिठा देता था। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार अपना मेडल दिखा दीजिए सबको। यस सर, श्योर सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और स्वतंत्र भारत को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले जैवलिन थ्रोअर द वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा का तालियों के साथ स्वागत। मेडलिस्ट पेड़ पर नहीं उठते, निभाना पड़ता है लगन से और शिद्दत से। सर एक प्रश्न है, ये मेडल मैं छू सकता हूँ? जी प्लीज सर। नहीं पहनूंगा नहीं। हाँ जी नहीं। अरे यार ये तो भारी है, अच्छा खासा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अपने निजी जीवन में मुझे कभी इसको पहनने का अवसर तो मिलेगा नहीं, एक बार छू लें इसको, बस यही बहुत है हमारे लिए। तो आइए बैठते हैं लोग, तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं।
देवियों सज्जनों, इनके गले में जो मेडल है वो इनकी व्यक्तिगत विजय का प्रतीक है, लेकिन वो हर हिंदुस्तानी के लिए हमारे सर का ताज है कि नहीं? देवियों सज्जनों, वैसे तो ये काम मुझे खेल के अंत में करने वाला था मैं, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं अपना निर्णय मैंने खुद ले लिया है। 1 मिनट। सर, मैं चाहता हूं कि आपका ऑटोग्राफ इसके ऊपर मिल जाए। प्लीज सर। Can I have your autograph on this? सर एक्चुअली जो हॉकी अब हमारा एक टीम होता है, तो मैं पूरा टीम का चेहरा बन के इधर आया हूँ। तो आपके लिए एक सिग्नेचर नहीं, आपके लिए मैंने 19 सिग्नेचर लेके आया हूँ। एक जर्सी है यहाँ पे आपके लिए। Thank you so much. Thank you so much. Right, thank सर you. ये मेरा जर्सी है और यहाँ पे हमारा पूरा टीम का सिग्नेचर है इसमें। Wow. ऐसा। अरे इसको तो मैं फ्रेम करके रखने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सुजेश, थैंक यू। ये है ये, और जितने टीम के इसमें सिग्नेचर्स हैं, ऑटोग्राफ्स हैं, वो मेरे लिए सुजेश लेकर के आए हैं। थैंक यू सो मच सुजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और नीरज, आपका ऑटोग्राफ ठीक से दिखा नहीं जी मुझको। सर, प्लीज। Can you see this now? All right, thank you so much. थैंक यू आइए। Yes, sir. थैंक यू। ओके। नीरज और सुजेश, एकदम भावुक कर दिया आपने, और हम अपनी जनता को बहुत सारी बधाई देते हैं। कितने जोश के साथ आज हम सब का हौसला जो है वो बढ़ा दिया है। हमने तो देखा अभी कि किस तरह जब पोडियम पे पहुंचते हैं तो किस तरह की भावनाएं होती हैं, लेकिन आज आपके सामने व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूँगा पहले सुजेश आपसे कि कैसा लगा जब आप वो पोडियम पे खड़े हुए। 41 सालों के बाद यस सर। मेंस हॉकी टीम जो है वो एक मेडल जीत रही है, यस सर। तो ये एक अद्भुत समय रहा होगा। मेरा कैरियर शुरू हुआ था 2004 में एज ए जूनियर प्लेयर और 2006 में सीनियर टीम में डेब्यू किया था। और वहाँ पे अब देखे जाए 2008 में एक पहले बड़ा डाउनफॉल हुआ था हमारे साथ, था कि हम लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके नेक्स्ट 4 इयर्स हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि इंडियन हॉकी ऐसे क्यों हो रहा है, इंडियन हॉकी के ब्लैक डे है क्या। तो फिर हमारे दिल के अंदर एक ही चीज़ था कि यार हम लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होना है। और हम लोग 2012 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुआ, बट दुर्घटना ज़्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि ओलंपिक्स में 2012 में क्या हुआ, हम लोग एक भी मैच जीता नहीं है। हम लोग गया वहाँ पे, खुश हुआ कि हम लोग क्वालिफाई किया, बट हम लोग हर एक मैच हार गया। जी। और हर एक मैच हारने के बाद जब आज से प्लेयर मैं 4 साल काम किया ओलंपिक्स पहुंचने के लिए, बट वहाँ पे हारने के बाद इंडिया में जब वापस आए सब ने हमारे ऊपर हंसने लग गया, ताकि तुम लोग क्यों खेलने गए हो। सबका फीलिंग ऐसा था कि हम लोग कुछ बड़ा गुनाह करके आया हूं। और देश का नाम खराब करके आया हूं। तो कई फंक्शन में चले जाते हैं, हम लोग को सबसे पीछे कोना पे बिठा देता था और सबने हमारे ऊपर दोगता था कि अरे देखो इंडियन हॉकी टीम आया हूं, ये लोग तो 12वां पोजीशन में आया है, और टीम होते तो और पीछे चले जाता था। बहुत ज्यादा इतना इंसल्ट किया कि हम कहीं ना कहीं सबको लग गया कि अरे यार हम लोग हॉकी क्यों खेलना है। तो फिर अभी वक्त आ गया 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के साथ। तो ये टीम में मैं और मनप्रीत था जो पिछले 3 ओलंपिक्स खेल चुके हैं ऑलरेडी। जी जी। तो हम लोगों ने प्लेयर्स को सिर्फ एक ही चीज बोला कि अरे यार मेरा एक्सपीरियंस से सीखो। जो पिछले 3 ओलंपिक्स में मैंने जो देखा है, लोगों ने हंसे हमारे ऊपर, लोगों ने गाली दिया है, लोगों ने हम लोग को ऐसे बोला कि तुम लोग हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इतना सब सुनने के बाद मैंने सिर्फ इतना बोला कि जो मैच खेलने जाते हो तुम लोग को सिर्फ अपना बेस्ट देना है। आप ऐसे सोचो कि नेक्स्ट मैच है ही नहीं। और जब जो मेडल मिला तब मेरे को ऐसे लगा कि अभी जो जितना सुना था, जितना सैक्रिफाइस किया था, कितना रोया था, जी जी, ऐसा हो गया वो सब। यस सर। नीरज, आपको कैसे लगा?
सर मैंने 2011 में जो है जेवलिन को चुना था। 10-10.5 साल ही लगे क्योंकि मेरा फर्स्ट ओलंपिक था और काफ़ी बीच में मुश्किल आई, कोविड की वजह से भी पोस्टपोन हो गया, तो वो टाइम भी थोड़ा सा ऐसा था कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा और काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जब वहाँ पे राष्ट्रगान बज रहा था तो बस ऐसा था कि यार इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रीम था हमारा। और बाकी उसके बाद तो सर इंडिया में आए तो काफ़ी सब लोग इतने खुश हैं कि हम सही से सो नहीं पा रहे हैं तो सबको बहुत खुशी है सर। मुझे लगता है कि ये खुशी रहनी चाहिए और ऐसे ही जो मुझे लगता है कि जो पीछे यंग बच्चे हैं वो देखते हैं कि मेडल जीतने के बाद कैसे सब कुछ मिलता है, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाता है, तो वो जर्नी उनको पता होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा उदाहरण बन गए हैं आप दोनों हमारे देश की जितनी युवा पीढ़ी है उनके लिए। और मेडल तो आपने कभी छोड़ा ही नहीं होगा, गले में लटकाना शुरू से लेकर आखिर सर तक। बहुत बहुत मुश्किल से मिला हूँ सर, तो जी, जी। दूर रखने के लिए थोड़ा डर लगता है, तो साथ में ही रखता हूँ हमेशा। हमने सुना है कि रात को जब आप सोए तो वो मेडल लगा करके आप सोए थे। क्योंकि सर मैं भैया को तो कवर मिला है मेडल का, मुझे वो कवर नहीं मिल पाया अभी तक और मैं उसको ऐसे साथ में, क्योंकि ऐसे सच बताऊं तो सर फील नहीं हो रहा था कि क्योंकि इतना बड़ा सपना था हमारा एक एज एन एथलीट, हम सोचते थे कि हमको ओलंपिक खेलना है और मेडल तो एक उससे भी ऊपर का सपना था और गोल्ड तो सर फिर ही है, गोल्ड से ऊपर कुछ है ही नहीं। और मेरे पास गोल्ड था तो मैं ऐसे उसको अपने तकिए के पास रख के ऐसे सोया था, तो वो एक अलग ही, सुबह उठते ही मैंने दर्शन किए मेडल के, तो एक अलग ही फीलिंग थी वो। तो नीरज जी और श्रीजेश जी, आज आप यहाँ हमारे मंच पर आए हैं। इस गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। हमारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो हमारे खेल के दौरान रहते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, तो उनका परिचय मैं दे देता हूँ। देवेंद्र सज्जो, हमारे आज की जो एक्सपर्ट है पत्रकारिता जगत का बहुत ही एक चर्चित चेहरा है, उनका नाम है फे डिसूजा। इन्फ्लेशन, सेफ्टी फॉर वुमेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। फे डिसूजा ये आ गई हमारे सामने। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वतन साहब, पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी, आपने मुझे केबीसी में शामिल किया है। बहुत आइकॉनिक शो है, तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस शो की। और आपके दो कंटेस्टेंट्स जो है आज के काफ़ी आइकॉनिक है। उन्होंने तो वैसे करोड़ों दिल जीते हुए ऑलरेडी, तो करोड़पति वैसे भी बन गए दोनों, पर उम्मीद है कि इस कॉन्टेस्ट में उनकी मदद कर सकूँ मैं। जी, ये सारी चीजें हमने आपको इसलिए बताई हैं लाइफलाइंस के बारे में, ताकि आप चांस मत लें। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। थैंक यू थैंक यू सर। सर। हम चाहते हैं कि आपका दिल वैसे ही धड़के जैसे आप जेवलिन छोड़ने जा रहे हैं और आप गोल सेव करने जा रहे हैं। ठीक है। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपनी शक्ति की अकड़ दिखाना या अभिमान करना? ओके, which of the following is an idiom that means to boast or be proud of one's power? ओके, ठीक है सर। ऑप्शन सुनिए। ए, तोंद पर हाथ फेरना, बी, मूंछों पर ताव देना, सी, दांत निपोरना, या डी, सर खुजाना या सर खुजलाना। अपनी शक्ति की अकड़ दिखाना, मूंछों पर ताव देना। मूंछों पर ताव देना, जोर है, बात कर दे। यस सर। मूंछों पर ताव देना बोल रहा है, बी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। 1000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका इस्तेमाल रसम बनाने में एक मुख्य सामग्री के तौर पर नहीं किया जाता? श्रीजेश जी बहुत जोर से हंस रहे हैं। Which of these is not a primary ingredient that is used in the preparation of rasam? A, tamarind, B, curry leaves, C, curd, या D, tur dal? इमली, करी पत्ता, दही या तुअर दाल? रसम रसम खाया, लेकिन आप साउथ का फूड है ना, तो आप सर हम लोग नॉर्मली कर्ड यूज नहीं करते रसम बनाने के लिए, तो सी कर्ड लगा। सी कर्ड, ऑलराइट। ताला लगाइए सी कर्ड को। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये गलत हो गया तो मेरे को केरला जाने नहीं देते थोड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
यदि आप दिल्ली से उड़ान भरकर हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आप इनमें से किस शहर में होंगे? If you take a flight from New Delhi and land at Heathrow Airport, which of these cities will you be in? कौन से शहर में होंगे आप? A. लंदन, B. सिंगापुर, C. न्यूयॉर्क सिटी या D. सिडनी? सर ए लंदन। लंदन। श्योर है? लगा दे ताला। ए लंदन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, एक तस्वीर दिखाई जा रही है, हम तो बोल रहे हैं कंप्यूटर जी। कैन वी सी दैट फोटोग्राफ प्लीज? ओ ये सरदार जी कौन है? हम जानना चाहते हैं। सर हमारे टीम में इतना सरदार है। पहले हम बता दें सबको, हमारे देवियों समझो, ये श्रीजेश जी हैं। पगड़ी बांधी हुई उन्होंने, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है और बन गए हैं सरदार। अब बताइए, इसकी कथा बताइए हमको। सर वही है, हमारे जब मैं पहले कैंप से लेके अभी तक जितना कैंप है, हमारे टीम में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है जो पंजाब से बिलोंग करता है। तो आप देख लो अभी का जो कैप्टन से लेके मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सब सिंह ही है। उसके साथ मैं अपने आप को भी जोड़ दिया कि सृजेंद्र सिंह, ताकि बहुत अच्छी आदत है आपकी, बहुत अच्छा किया आपने। बिल्कुल लग नहीं रहा कि आप केरल से हैं। ऐसा, ताकि साउथ से तुम अकेला एक ही बंदा हो अभी टीम में। वेल डन शी डिड। लेकिन ये यूनिटी में देखिए कितना बड़ा कदम आपने उठाया। ऐसा पूरी टीम में ज्यादातर आपने देखा कि जो लोग हैं वो सरदार हैं, सिख है और पंजाब से है, तो मुझे भी एक पंजाबी बन जाना चाहिए। बट एक्चुअली ये लोगों ने अच्छा किया सर, क्रॉप किया, बट वो पगड़ी बांध के मैंने लुंगी पहना नीचे। ताकि मैं साउथ को ताकि हाँ, साउथ को हम नहीं भूलेंगे। ऐसा हाँ, ऊपरी हिस्सा जो है वो पंजाब पहुंच गया है, नीचे जो है चला गया है केरल। ऑलराइट, ओके। आप इनको भाई साहब बोलते रहते हैं, आपने कभी हरियाणवी सीखी है इनसे? सर आज हम लोग आए दोनों आपको हरियाणवी सिखाने के लिए। जी भगवान, नहीं सच में। तो आपका इम्तिहान हमने लिया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा भी इम्तिहान लेने आए। नहीं, अभी भाई को मौका दे रहे हम लोग, ताकि आपको अपना ही फिल्म का डायलॉग हरियाणवी में बोलना है। ओहो, जी। तो सर एक है कि तुम्हारे बाप का घर नहीं पुलिस स्टेशन है, इसलिए सीधे खड़े रहो। तो ये हरियाणवी में सर बोलना पड़ेगा मुझे? हाँ मैं बोलता हूँ सर, फिर आप। हाँ, यहाँ आप जी, सिखाइए हाँ, हमको। yes. ये तेरे बाप का घर को नहीं थाना है, चुपचाप खड़ा रहे। ये थारे बाप का घर नहीं, थाना है, चुपचाप खड़ा रहे। सर बड़ी सुंदर भाषा है ये। वाह क्या बात है, कितने खिलाड़ी आते हैं हरियाणा से सर, है ऐसा। सबके सब बहुत बढ़िया बोलते हैं। हमारे जो सुपुत्र है ना सर एक और डायलॉग है। अरे सॉरी, हाँ जी। एक और डायलॉग है। सर बड़ा इजी सा है, ये है मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मैं आज भी फेंके हुए, हाँ, वो मेरी डायलॉग ये है। हरियाणा में है। हाँ। मैं आज भी फेंक के ₹1 ना उठाता। फिर से बोलो सर। मैं आज भी फेंक के ₹1 ना उठाता। न खाता, ठाता ठाता। 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 मैं आज भी फेंके हुए पैसे न थाता। उठ कर चला गया, थाता रह गया, उठाता। अच्छा सुनिए, एक आपको भी इम्तिहान देता हूं मैं। जैसे हमारी एक फिल्म थी जिसमें थोड़ी बहुत शायरी वगैरह थी, तो एक लाइन बोलता हूं मैं, उसको आप हरियाणवी में कैसे बोलेंगे? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। जी इसका है सर, मैं और मेरी तनाई घड़िया बारिश सी बात कर रहे हैं। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तू होती तो ऐसा होता, तू होती तो उसा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आवा है। क्या अलावा है, हाँ। यहीं रोक जाते हैं। Alright. आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेपर फोल्डिंग की इस जापानी कला को किस नाम से जाना जाता है? By what name is this Japanese art of paper folding known as? ये एक तस्वीर है, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। Can we see the image, please? यार ये जापान में था, जापान से आए हमारे थे village के अंदर था। जापानीज लैंग्वेज पूरा चेंज है, तो वो दिमाग में भी। जैसे हमारा विलेज के अंदर एक एरिया था जी। जो एक वो वहाँ पे ये लोग बना के पेपर में ये सब बना देते के हैं। रख देता था। अब आपको बताना पड़ेगा ये था। ये किस नाम से जाना जाता है। हम वहाँ पे आपके गए नहीं सामने सर, हमको जाना चाहिए था वहाँ पे देखने। 4 विकल्प हैं, उनमें से एक आपको बताना है। रेडी? ऑप्शंस हैं, ए कराओके, बी ओरिगामी, सी एनीमे या डी मांगा। कराओके ओरिगामी। आपने देखा था, पढ़ा हुआ देखा हुआ। सर हम लोग लाइफलाइन लेना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं ऑडियंस ऑडियंस Yes, sir. ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर। और ऑडियंस बचाइए हमारे खिलाड़ियों को प्लीज। ओरिगामी। अरे यार पेपर फोल्डिंग की इस जापानी कला को किस नाम से जाना जाता है? By what name is this Japanese art of paper folding known? A karaoke, B origami, C anime या D manga। समय शुरू होता है अब आपका। बी को 80% दिया है ओरिगामी। क्या करना चाहेंगे आप? सर बी के साथ जाएंगे। बी के साथ जाएंगे। बी को ओरिगामी चला लगाइए ताला। बिल्कुल सही जवाब है। Very good. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये जी आपने एक बार मेंशन भी किया ओरिगामी, फिर आप हट गए। ऐसा करोगे वही तो जैसे गाना बजता है और लोग उसको गाते हैं, वो गाना वाला हो गया खेल। ओरिगामी या पेपर फोल्डिंग को जापानी संस्कृति से जोड़ा जाता है। ऐसा इसमें कागज को अलग अलग तरीके से फोल्ड करके उसके अलग अलग डिजाइन्स बनाए जाते हैं। ओके, नीरज जी और सुजेश जी, आप आज यहाँ दोनों आए हुए हैं, तो किस नेक काज के लिए आज आप जितनी भी धनराशि जीतेंगे वो किसके लिए होगा? वो सर मैंने विद्या किरणम एक प्रोजेक्ट है सर, जो अंडर प्रिविलेज बच्चा लोगों को केरला सरकार गवर्नमेंट के थ्रू बच्चा लोगों को मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप प्रोवाइड कर लेता है। तो मेरे हिसाब से एज ए मेंबर ऑफ द जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने सोचा जो बच्चा लोगों को सपोर्ट करे ऐसा। ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। नीरज, आप किस नेक काज के लिए करेंगे? सर मैं इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है जो बेलारी में है, और मेरी जब सर्जरी हुई थी 2019 में, तो मैंने वहाँ पे रिहैब किया था, और मैंने देखा वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं और ट्रेनिंग भी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे और सेंटर बनने चाहिए, जो बच्चे जिनको मौका नहीं मिल पाता वहाँ पे उनको वहाँ पे छांट के वहाँ पे उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। उनकी पढ़ाई का भी और उनका खाने पीने का, उसका ट्रेनिंग का सारा खर्चा वो देखते हैं। तो वो एक मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, जो अपने देश में और ज़्यादा हो सकती है हमारे स्पोर्ट्स को उठाने के लिए। बहुत अच्छी बात है आपकी। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं जी। आप अपने साथ कंपेनियंस लाए हुए हैं आज हमारे शो में, उनका हम परिचय जानना चाहेंगे। तो नीरज, आप किन किन को लाए हैं? अपने अंकल जी को और पापा जी को लाया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। सलाम भाई साहब, आपका शुभ नाम? सतीश कुमार है जी। जी, और चाचा जी का? सुरेंद्र कुमार अमित जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। एंड श्रेयस जी, आप किसे लाए हैं? मेरे साथ आए फॉर्मर ओलंपियन है एड्रियन डिसूसा। जी जी, अभी आपका बहुत बहुत स्वागत आपका सर हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में अब। ओके, आपका ध्यान खेल पे आ जाए। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न है ये, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केरल में सबरीमला मंदिर किस वन अभयारण्य के अंदर स्थित है? द सबरीमला टेम्पल इन केरला इज सिचुएटेड इनसाइड व्हिच फॉरेस्ट रिजर्व? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए बंदीपुर, बी साइलेंट वैली, सी हुनसूर या डी पेरियार?
थोड़ा सा सोचो। मंदीपुर, साइलेंट वैली, मंदीपुर नहीं है, साइलेंट वैली। केरल से हैं आप, सबरीमला मंदिर है सर वहाँ मैं पर मंदिर भी गया हूँ, गए हुए हैं। बट एक फॉरेस्ट के नाम के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं था। बट एक पेरियार नाम मैंने सुना हूँ। जितना मेरे को जानता है पेरियार ही है, क्योंकि केरला रिलेटेड। जी। तो मैं तो जाता हूँ डी के साथ पेरियार। जी पेरियार कह रहे हैं, सोच समझ के लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओके, अब ये दुगदुगी जी बहुत उदार हो गई, आपको 60 सेकंड देंगी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए ऐसा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र में किस स्वतंत्रता सेनानी को दर्शाया गया है? हम आपको एक छवि दिखाएंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे। हु इज द फ्रीडम फाइटर इलस्ट्रेटेड हियर? कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? यस वेरी गुड। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। नीरज जी को आपने थपथपा दिया, ऐसा लगता है नीरज जी को पता है इसका उत्तर। ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए शिवराम राजगुरु, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुखदेव थापड़, या डी अशफाक उल्ला खान। सर बी चंद्रशेखर आजाद। बी चंद्रशेखर आजाद, अल्लाह लगा दें। बी को लॉक किया जाए। कबीर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत-बहुत बधाई आपको। ये जो इमेज आपने देखी, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें मिली, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और इस चित्र में इलाहाबाद, वर्तमान जो अब प्रयागराज हो गया है, एल्फ्रेड पार्क में, एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और ब्रिटिश सैनिकों के बीच हुई गोलीबारी को दर्शाया गया है। 27 फरवरी 1931 को मात्र 24 साल की आयु में चंद्रशेखर आजाद इसी पार्क में शहीद हो गए थे। इस पार्क को अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। नीरज जी आपसे पूछना चाहेंगे, आपने जेवलिन थ्रो ही क्यों चुना? सर मैं वैसे तो मैं सही बताऊं तो एक मेरा जो उस उम्र में ओवरवेट था, 13-14 साल का, जब मैं मोटा था काफ़ी, तो वही मैं, चाचा जी काफ़ी पीछे पड़े रहते थे कि तुझे स्पोर्ट्स करना है। जी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि पढ़ाई करेगा स्पोर्ट्स, तो मैंने ऐसे मस्त बन के कि मैं पढ़ाई बोल देता हूँ। ये बोलेंगे वाह बेटा कितना पढ़ाई में कितना नाम रोशन कर रहा है। तो बोले हमको पता है तो कितना पढ़ता है, तो स्पोर्ट्स में जाता हूँ तो स्पोर्ट्स में जाए। तो उन्होंने फिर वैसे स्टेडियम में भेजा मुझे, और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे स्पोर्ट्स करना भी है कि नहीं। मैं बस अपना मोटापा कम करने के लिए स्टेडियम में गया था। तो मुझे वैसे तो काफ़ी स्पोर्ट्स थे वहाँ पे, लेकिन मेरे जो सीनियर्स हैं वो जेवलिन थ्रो कर रहे थे। तो मैंने देखा कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, ये फेंक रहे हैं, इतनी दूर जा रहा है और ऐसे गड़ रहा है जाके, तो मुझे भी ये करना है। तो मैंने ट्राई करके देखा, वो काफ़ी अच्छा लगा। और जो मेरे सीनियर हैं जय, उनका काफ़ी एक ये रहा कि यार लड़का अच्छा फेंक रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई आजा तुम्हारे साथ करने लग जा। और पता नहीं सर कि वो एक ही स्पोर्ट मुझे ऐसा लगा अपनी लाइफ में कि यार ये मुझे करना है। पता नहीं क्या उसमें पसंद आया, क्योंकि इतने स्पोर्ट वहाँ पे थे, वैसे तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो एक दिल में ऐसे बस गया कि यार जेवलिन ही करना है। और ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक्स खेल लूँगा या कुछ खेल लूँगा, पर मैं सच्चे मन से मेहनत करता गया। और मैं लकी हूँ कि मुझे फैमिली की तरफ से और सीनियर्स की तरफ से इतनी अच्छी गाइडेंस मिली, सपोर्ट मिली, और आज मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीत पाया। हॉकी और गोलकीपर, अच्छा वाई गोलकीपर? बड़ा भयंकर काम होता है, क्योंकि हार जाए तो सारा ब्लेम जो है वो गोली पे जाता है। अरे यार तुमने गोल करवा दिया, ये हो गया वो हो गया। सर एक्चुअली जब अभी जो चीज़ अभी मैं फेस कर रहा हूँ, उस टाइम दिमाग में ये कुछ भी नहीं था। हॉकी में इसलिए पहुंच गया कि हमारा कोच था जयकुमार रमेश कोलप्पा, ये रो आके बोला कि श्री केरला में एक सिस्टम है सर, आप केरला टीम में खेलेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 10th या 12th में आपको 60 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है। ओ तो इसका एक वजह भी है सर, क्योंकि बच्चे लोग ज्यादा टाइम ग्राउंड में स्पेंड करने के टाइम आपको पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको इक्वलाइज करने के लिए गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक सिस्टम फॉलो कर रहा अभी भी। तो आपने स्टेट के लिए खेला या इंटरनेशनल खेला तो आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। तो कोच ने क्या बोला, श्री तू आजा, तेरे को ग्रेस मार्क मिलेगा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया हॉकी।
तो हॉकी अब आपने जैसे पहले बोला बहुत मेहनत वाला गेम है, आपको झुकना पड़ता है, हॉकी से पकड़ना है, भागना पड़ता है। तो 1-2 हफ्ता मैंने ऐसे प्लेयर ट्रेनिंग किया, भागा, फिर तब तक मुश्किल लग रहा था क्योंकि जैसे नीरज ने बोला मैं भी थोड़ा मोटा था उस टाइम, और उस टाइम देखा कॉर्नर पे 4 गोलकीपर खड़ा है आराम से सब कुछ पहन के और किकिंग कर रहे हैं। तो देखा ये आराम वाला काम है, तो ये इसको ले लेना चाहिए। एग्जैक्टली सर, मेरा दिमाग में सिर्फ इतना था कि आराम वाला काम है, ना भागना पड़ता है, खड़े रहो। उस टाइम 70 मिनट्स का गेम था, काम नहीं है कुछ भी, आपको सिर्फ खड़ा रहना है पैड पहन के, इसलिए गोलकीपर बन गया सर। ओहो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में जो 2 अभिनेता नजर आ रहे हैं उनका इस फिल्म में क्या रिश्ता है? हाउ आर दीज 2 एक्टर्स रिलेटेड टू ईच अदर इन द फिल्म व्हिच फीचर्ड दिस सॉन्ग? ये एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इस गाने में जो 2 अभिनेता नजर आ रहे हैं उनका इस फिल्म में क्या रिश्ता है आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन सुनिए। ए, फादर एंड सन, बी फ्रेंड्स, सी ब्रदर्स, डी अंकल नेव्यू। सर हिंदी में बताता हूँ, पिता पुत्र, मित्र, भाई या चाचा भतीजा। यस सर, ये ऑप्शन नंबर 1 है सर, फादर एंड सन। फादर एंड सन के साथ जाएंगे। Yes, sir. ऑलराइट, ताला लगाया जाए। पिता पुत्र को बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस फिल्म का नाम था 102 नॉट आउट और इसके निर्देशक थे उमेश शुक्ला जी और गायक हम ही दोनों थे। बड़ी मुसीबत हुई हमको। और संगीत दिया था रोहन विनायक, 2 बहुत ही यंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, और अमिताभ भट्टाचार्य की इसमें लिरिक्स थी जो उन्होंने लिखा था। ओके, तो ये जो वीडियो क्लिप है देवियों सज्जनों, ये सारे गामा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब इस फिल्म को भूल जाइए, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा मेटालिक एलिमेंट मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? Which of these is the most abundant metallic element in the human body? प्रचुर मात्रा। 4 ऑप्शंस हैं, उनको मैं देता हूं आपके सामने। ए, कैल्शियम, बी आयरन, सी पोटेशियम या डी सोडियम। कैल्शियम, अम्लुंडन मतलब कम आई मीन सबसे ज्यादा जो होता है वो आपको बताना है। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है मानव शरीर? कैल्शियम है ना, कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम। यस, क्योंकि हड्डी में कैल्शियम चाहिए, दांत में चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कैल्शियम सर। कैल्शियम बोल रहे हैं? यस सर। कंफर्म कर रहे हैं या क्या नीरज आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कैल्शियम हड्डी में तो सर चाहिए, हड्डी जी जी, हड्डी टूट जाएगी नहीं तो। क्या करें? यस सर। हाँ जी, लगा दें ताला? यस सर। ऑलराइट, गो विद कैल्शियम सर। दोनों सहमत हैं कैल्शियम पे। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने और सही अनुमान लगाया आपने नीरज जी। हड्डियों को मजबूत रखने और कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वेल प्लेड सर। मुझे ऐसा लगता है नीरज जी कि पहले क्या होता था कि ऐसे गेम्स वगैरह, ऐसे इवेंट्स होते थे, हमारी जनता जो है उसे देख नहीं पाती थी, लेकिन अब उसने देखा है। और आपकी वजह से मुझे लग रहा है कि बहुतों को ये जैवलिन थ्रो क्या होता है वो पता चला। आज देश में सब लोग जान गए कि जैवलिन थ्रो होता क्या। आज देश में सब लोग जान गए हैं कि एक गोलकीपर की जिंदगी कैसी होती है। नीरज आप बताएं कि जैवलिन के बारे में थोड़ा सा और बताएं। जेवलिन सर, अगर मुझे जेवलिन मिल सके तो मैं थोड़ा और डिटेल्स में बता सकूंगा। जी जी, जैवलिन मिले तो। जी, जी। कैन वी हैव द जैवलिन प्लीज? जी, 3 ग्रिप होते हैं सर। जी, एक ये होता है सिंपल, एक ये होता है और एक ये वाला। ये वाला इतना कोई यूज करता नहीं है और जो मैं यूज करता हूँ वो ये वाला ग्रिप है। यानी एक उंगली ऊपर ऐसे। एक उंगली थोड़ा ऊपर, ताकि हम जब फोर्स लगाएं तो ये
रस्सी के ऊपर फोर्स लगा सके और थ्रो फेंक सके। और हमारा 30 से 35 मीटर का रन अप होता है। जी हाँ। उसमें अगर हम थ्रो करते हैं और अगर हमारी जल फ्लैट गिरती है तो वो फाउल है। अगर पॉइंट लग के गिर जाती है तो वो वैलिड है, वो उसको निशान हाँ, बनाना वो चाहिए काउंट होगा। उसको। हाँ, जी। या फिर गट जाए। मुझे अच्छा लग रहा है कि अपने देश में अभी जेवलिन को जानने लगे हैं और मैं आशा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं जेवलिन के लिए जितना कर सकूँ मैं करूँगा, क्योंकि अगर मुझे मौका मिला है अपने देश के लिए जीता हूँ और मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने देश का फ्लैग जो इंटरनेशनल लेवल पे उठा सकूँ, तो मैं पूरा उसमें पूरा जोर लगा दूंगा। बहुत गुड। थैंक यू सर। मैं सर आपको फेंक के दिखा देता, लेकिन यहाँ पे नहीं, बिल्कुल मत खतरनाक कीजिएगा। है। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank सो you, मच sir. नीरज, टेक दिस अवे। ऑलराइट नीरज सुजेत जी, खेल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंद केसरी और महाराष्ट्र केसरी चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से? हिंद केसरी एंड महाराष्ट्र केसरी आर चैंपियनशिप्स रिलेटिंग टू विच स्पोर्ट? ए कबड्डी, बी रेसलिंग, सी खो खो या डी स्वॉर्ड फाइटिंग। कबड्डी, कुश्ती, खो खो या तलवारबाजी। सर भी कुश्ती। चोर है, लगा दे ताला। यस सर। बहुत ही जल्दी इन्होंने उत्तर दे दिया है। बी रेसलिंग यानी कि कुश्ती पे ताला लगाया जाए। मान्यवर आप बिल्कुल सही हैं। हिंद केसरी की शुरुआत 1958 में हुई थी और महाराष्ट्र केसरी महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली एक भारतीय शैली कुश्ती चैंपियनशिप है। महाराष्ट्र केसरी सबसे पहली बार 1854 में आयोजित हुआ था। अच्छा, आप दोनों को देख करके ऐसा लगता है कि आप दोनों हिंद केसरी बन सकते हैं। है कि नहीं? 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए जीत जाएंगे अगर सही उत्तर हुआ तो। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। रेडी? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहां दिखाई दे रहे इस दिव्य धनुष का नाम क्या है? What is the name of the divine bow that is seen here? Can you see the picture, please? प्रभु मेरे सब संशय दूर हो गए हैं, तुम जो कहोगे वही करूंगा। अर्जुन ने डैश ऑप्शन आते देखना। समझ लिया? यस सर। ओके, ऑप्शन रखूं आपके सामने? यस सर। ऑलराइट, ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए कोदंडम, बी पुष्पधानु, सी पिनाक, डी गांधीव। गांधीव। गांडीव, पिनाक, हाँ। पुष्पधनु, कोदंडम। पुष्पधनु। गांडीव आई है। सर डी। डी गांडीव। जी गांधीव। यस सर। ऑलराइट, डी गांधीव पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन कौरवों की सेना से पहले लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए उससे बात करते हैं, उस संवाद को भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। ये चित्र जो है उस समय का है जब अर्जुन को यकीन हो जाता है कि उसे लड़ना है और वो अपना धनुष उठाता है। वेल प्लेड सर। यस सर। थैंक यू सर। स्पोर्ट्स के साथ साथ इधर भी आप लोगों का ध्यान और जिज्ञासा और ज्ञान बरकरार है एकदम। बहुत बधाई हो आपको। तो देखिए समय, ये जो इमेज हमने दिखाया ये अमर चित्र कथा की ओर से था, उनको हम धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, अब भाई साहब अगला प्रश्न डालने से पहले हम आपको जो 3,20,000 रुपए आपने जीते हैं उसका चेक बना करके एक देना चाहेंगे आपको। ₹3,20,000 का चेक, और ये बहुत उम्मीद काज के लिए जाएगा।
Alright, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग में ओलंपिक पदक जीता? Who among the following is the only Indian Olympic medalist in double trap shooting? ऑप्शन सुनिए। ए अभिनव बिंद्रा, बी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सी विजय कुमार, डी गगन नारंग। समय आपके पास यस सर। 3 लाइफलाइन है, सर खेलिएगा जरूर, आप नो रिस्क पे हैं। ऐसा अभी जितना भी चारों ओलंपिक्स मेडलिस्ट है सर यहाँ पे, जी। और हम लोग जाता है बी। सभी का पता है हमको। यस सर। तो बी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ जा रहा हूँ। बी के साथ जाएंगे? Yes, sir. ऑलराइट, श्योर है? Yes, sir. कंफर्म कर दिया है? परफेक्ट सर। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर 2004 ओलंपिक खेलों में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भारत के लिए पहला एकल रजत पदक जीता था। He finished second to Ahmed Al Maktoum of the UAE, United Arab Emirates की डबल ट्रैप इवेंट, where 2 targets are flung into the air, जैसे कि आप जानते हैं। यस सर। ऑलराइट, पिता पुत्र का जो संबंध होता है बहुत ही सक्रिय होता है, और इस वीडियो को देख करके सब लोग भावुक हो जाते हैं। एक पिता के लिए कितने गर्व की बात है कि उसका पुत्र जो है आज तरक्की पे है। पिताश्री के साथ आपका संबंध कैसा रहा है चिजेश? सर बचपन में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं थोड़ा शैतानी था, तो मारता था बहुत ज़्यादा। तो मैं इतना मारता था कि किसान हो, फार्मर्स फैमिली से हो, तो हम लोग को लगता था यार कितना मारते हो। तो पढ़ाई के लिए, सिर्फ और कुछ चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए मारता था। और जिस दिन मुझे जीवी राजा स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए सिलेक्शन का लेटर आ गया, पापा ने बोला क्या करना है, तो मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को जाना है, ट्राई करना है स्पोर्ट्स। एक तरफ से पापा मारता भी नहीं था उधर जाके मन में तो था वो चीज़। और मैंने वहाँ पे जाके हॉकी शुरुआत किया था। तब मेरा मम्मी पापा सब ने पहले पूछा मुझे एक क्वेश्चन कि हॉकी में क्या बनोगे, क्योंकि केरला में हॉकी का कोई हिस्ट्री नहीं है। तो कोई भी हॉकी सोचते हैं ना कि बोलेगा, पापा पहले एक क्वेश्चन पूछे कि जॉब मिलेगा क्या, हॉकी खेलने से जॉब मिलेगा क्या। सबने आके बोला कि हॉकी ना खेलो, कुछ और गेम खेलो। जैसे केरला में एथलेटिक्स बहुत फेमस है, फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है, वॉलीबॉल है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे 3 साल दे दो, मैं कोशिश करूँगा कि खेलने का। हॉकी नहीं बन पाया कुछ, मैं चेंज कर देता हूँ स्पोर्ट्स। तो फिर मैंने हॉकी शुरुआत किया, गोलकीपर बना। तब गोलकीपिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है। जैसे गोलकीपर का जो पैड खरीदना है तो उसके लिए आपको पैसा लगता है, और हम लोग बेसिकली एक फार्मर्स फैमिली है, तो आपके पास एक टाइम पे उठाने के लिए पैसा नहीं होता है। तो मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया, मैंने बोला पापा ऐसा है, मुझे कोच ने बोला पैड खरीदना है, मुझे पैसा चाहिए। तो पापा ने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता है। तो फिर बाद में मुझे पैसा भेजा है, मैंने पैड किया, मैंने ट्रेनिंग शुरू किया। ये पैड खरीदने के बाद मुझे मम्मी के साथ बात करने के टाइम पता चल गया कि मेरा घर का जो गाय है, हम लोग फैमिली में तो एक क्या बोलते हैं इनकम होता है, गाय होता है। तो पापा ने उसको भेज के मुझे पैसा भेजा था। तब मेरा लाइफ में जितना भी कठिनाई हुआ, जैसे मुझे लगा कि अरे यार बस ये गेम नहीं खेलना है, मुश्किल हो रहा है, तब मुझे ये चीज़ याद आता है, ताकि पापा ने एक इतना बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि एक फैमिली का इनकम को भेज के मुझे पैसा दिया। तो वो फादर के अंदर एक भरोसा होता है कि यार मेरा बेटा कुछ तो करेगा, या मेरा बेटा ऐसे नहीं रह जाएगा कि कुछ ये पैड की वजह से उसका गेम खराब ना जाए। तो फिर उसी वजह से मैंने जब कैंप में गया, पहले बार जब इंडियन कैंप में जाने के टाइम मेरे को हिंदी नहीं आता था, ना लैंग्वेज आता था, मेरे पास ढंग से कपड़ा नहीं था, और पैड भी अच्छा नहीं था। तब सब हंसी मजाक करता था, अरे यार इसको देखो, इसका फटी वाले जैसी है, या उसका पैड में रस्सी बांधा हो। तब ये सब सुनने के बाद मेरे को लगता था नहीं यार छोड़ के जाओ, ये क्यों सुनना है मुझे। फिर उस टाइम पता नहीं कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि यार नहीं,
ये लोग बोलते हैं वो भूल जाता है, बट जो सैक्रिफाइस फैमिली ने किया है आपको उसके लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। तो जितना मैं आज हूं तो उसके उतना ही एफर्ट मेरे पेरेंट्स का भी है, मेरे फैमिली का भी है। इसीलिए तो सर वो मेडल जब मुझे मिला था, मैं अभी तक कुछ भी चीज़ मेरे पापा के लिए मेडल डेडिकेट नहीं किया, तो मैंने सोचा यही है बस, यही एक चीज़ था मैं मेरे पापा के लिए दे सकता हूँ। तो मैंने बोला पापा ये आपके लिए है, इसलिए मैंने जाके पापा को ही पहले पहना दिया। वाह वाह, बहुत गुड, वेल डन। आज आप जो कुछ भी हैं अपने पिताश्री के दान पुण्य की वजह से है, ऐसा और आपके पिताजी बहुत ही गर्व के साथ अपना सर ऊंचा कर रहे होंगे ऐसा कि जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया उस समय वो आपने करके दिखा दिया। ऐसा बहुत बहुत बधाई। अब आएगा 12वां प्रश्न आपके सामने, और अच्छी बात यह है कि 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। स्वदेश में निर्मित इस टैंक का नाम क्या है? What is the name of this indigenously manufactured tank? एक वीडियो है, वो हम आपको दिखाएंगे। Can we see the video, please? ये तकनीक दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक से टक्कर ले सकती है। ये हिंदुस्तानी दिमाग का नायाब नमूना है। ये भारतीय सेना की सबसे ताकतवर भुजा है। ये मेक इन इंडिया सोच का सॉलिड नतीजा है। Alright. अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं। विकल्प है ये: ए सारथ, बी अजेय, सी अर्जुन, डी भीष्म। सरथ, अजेय, अर्जुन, भीष्म। स्वदेश में निर्मित इस टैंक का नाम क्या है? मुझे कुछ आइडिया नहीं। बिल्कुल भी हम लोग फ्लिप कर लेते, फ्लिप बोला सर। हम लोग लाइफलाइन यूज करना चाहता है। लाइफलाइन और कौन सी? हम लोग यूज करेगा फ्लिप। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। तो कबीर महाशय, ये प्रश्न वो चाह रहे हैं कि बदल दिया जाए, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए। जो लाइफलाइन है ये अंकित हो गई। नीरज और श्रेय जी, ये प्रश्न हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक पर उंगली रखिए। अर्जुन, अजय, कोई भी किसी गेस कर दीजिए। भीष्म पे जाओ। ठीक है। भीष्म बी पे ताला लगाइए, बताइए ये सही होता या नहीं। ये गलत होता, सही है अर्जुन। अर्जुन मेन बैटल टैंक है, मेड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ अपने स्वदेश में निर्मित इस टैंक का नाम है अर्जुन। ऑलराइट, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। एक आपको हमने सूची दिखाई थी, तो कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए। ये है वो सूची। क्या विषय चुना आपने? स्पोर्ट्स से तो नहीं। स्पोर्ट्स। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी मुझे। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए नीरज और श्रीजेश के लिए। यह आ गया है प्रश्न। किस भारतीय हॉकी दिग्गज खिलाड़ी के नाम पर मोहाली, पंजाब में स्थित अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? The International Hockey Stadium in Mohali, Punjab, is named after which Indian hockey legend? Options हैं आपके सामने। A. Leslie Claudius, B. Roop Singh, C. Balbir Singh Senior, D. Ajit Pal Singh। बलबीर सिंह सीनियर। मैंने भी सुना है। मोहाली स्टेडियम, पहले तो मोहाली स्टेडियम ही बोलता था, उसका नाम कुछ किया नहीं था, बट अभी मोहाली का हॉकी स्टेडियम बलबीर सिंह सीनियर
के नाम पे बलबीर सिंह सीनियर Yes, sir. उसके साथ जाएंगे आप? यस सर। लगा दिया जाए ताला? भाई को भी कंफर्म मुझे भी, हाँ। आपको भी लग रहा है? भाई भी कंफर्म और क्योंकि मैं चलिए। उनसे मिला था, वो काफी इतने अच्छे हमारे चलिए। ओलंपियंस और मेडलिस्ट रहे हुए हैं, और मैं वो उधर से ही हैं। जी हाँ। तो बिल्कुल मुझे भी ऑलराइट, सी के साथ जाएंगे। ऑलराइट। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। ओलंपिक गोल्ड मेडल बलबीर सिंह। बलबीर सिंह सीनियर ने लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1956 की मेलबर्न टीम की कप्तानी भी की और 1975 में विश्व कप जीतने वाली हॉकी टीम के कोच भी थे। मई 2021 में उनके सम्मान में मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। ओके, अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पच्चीस दिसंबर 2019 को भारतीय रेल ने किस ट्रेन सेवा की शुरुआत की जो पूरी तरह विस्टा डोम कोचों के साथ लैस है? On the 25th of December 2019, the Indian Railways launched which new train service that is fully equipped with Vista Dome coaches? All right. Option सुनिए. A. जन शताब्दी एक्सप्रेस. B. डेक्कन एक्सप्रेस. C. हिमालयन क्वीन. D. हिम दर्शन एक्सप्रेस. On December 25, 2019, the Indian Railways launched which new train service that is fully equipped with Vista Dome coaches? देखिए, इसमें जनशताब्दी हो ही नहीं सकता सर, बट जितना भी हम लोग इंडियंस के हिसाब से दर्शन, तब तो आपको दर्शन करने के लिए वही ऑप्शन होता है, तो एक तो चांस लेना चाहिए स्पोर्ट्समैन होके हम लोग। हाँ, क्योंकि हिमालयन क्वीन में सर मैं जब पटियाला तो पंचकुला में ट्रेनिंग करता था, तो पानीपत से हम उधर जाते हैं, तो वो तो काफी पहले की बात है। तो हम जाएंगे सर। सुना वाला नाम वही है सर, डी के साथ चलते हैं हम के लोग। साथ। डी के साथ जाएंगे। यस सर। वो है हिम दर्शन एक्सप्रेस। यस सर। लॉक कर दें? जी। यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। ये जो है इस ट्रेन में सुसज्जित बड़ी खिड़कियां बाहर के मनमोहक दृश्यों का पैनोरामिक व्यू प्रदान करती हैं। हिम दर्शन भारत में पहली पूरी तरह से विस्टा डोम कोच से लैस ट्रेन है। ये ट्रेन शिमला और कालका के बीच चलती है ताकि जो पहाड़ी वारा है वो दिखाई दे सके। ऑलराइट, वेल प्लेड सर। बच गया हुटर। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं, बधाई। तो सबसे पहले तो ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आप दोनों के बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपके जिस संस्था के लिए आप खेल रहे हैं उनके नाम आ गए, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 25 लाख रुपए फिल इन किया, 1 2 3 4 5, 25 लाख रुपए कंफर्म किया और यकीन मानिए ये बैंक अकाउंट में चला गया। ठीक है सर, ठीक है, पहुँच गया 25 लाख रुपए। ऑलराइट, आइए